तो दोस्तों मैं आप सबके लिए लेके गया और एक नए सीरीज को। तो आज का जो हम लोग का सीरीज होने वाला बहुत ही ज्यादा हटके होने वाला और साथ में बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो फिर उसी वजह से आप सब देखिए और खुद ही एंजॉय करिए। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जो एल्फ्स को जो कि जंगल के अंदर से भाग रहे होते डर के मारा उनका पीछा एक परछाई कर रहा होता जो कि दिखने में बिल्कुल किसी ह्यूमन जैसा होता है। और होते वो जो एल्फ होता है वो तुरंत ही अपने स्किल का इस्तेमाल करके अपने स्पीड को और भी ज्यादा तेज कर लेता है। लेकिन उसके साथ की जो छोटी एल्फ होती है वो परेशान होकर बोल रहे होते धीरे धीरे, लेकिन वैसे उनको बड़ा वाला एल्फ बोल रहा होता है वो हमारे लिए ही आ रहा है मलिका। तो फिर यहाँ से भागते रहो, पीछे मुड़ के मत देखना तुम। और क्या तुम उस मॉन्स्टर के पेट में उठना पसंद करोगे? नहीं तो अब उनको जो मलिका होते बोल रहे होते जल्दी से अपने रेंजर स्किल का इस्तेमाल करके जल्दी से हम लोग को यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन वैसे उनकी जो ओरॉन होता है परेशान होकर बोल रहा होता है मेरे अंदर कुछ भी नहीं बचा अभी। लेकिन ना बोलते वहाँ पर अचानक से सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जिसकी मदद से ओरॉन को एक नया स्किल मिल जाता है। अब वो देखने के बाद जो ओरॉन होता है बहुत ही खुश होकर बोल रहा होता है वाह मैं तो बहुत ही किस्मत वाला हूँ। तो फिर मलिका मेरे हाथ को बहुत ही टाइट से पकड़ के रखना तुम। और ना बोलते वो तुरंत अपने उस नए स्किल का इस्तेमाल करके बहुत ही स्पीड के साथ अपने विलेज की तरफ निकल जाता है। और वो देख के वो मॉन्स्टर भी निराश होकर वहीं पे रुक जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो ओरॉन होता है वो अपने गांव में पहुंच जाता है। अब वो आने के साथ वो चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है जल्दी से अलार्म बजाओ, वो ह्यूमंस है वो वापस आ गए हैं। और ना सुनते वहाँ पे सारे के सारे लोग बहुत डर जाते हैं। लेकिन वही सुन के एक आदमी तुरंत ही एक कॉन्फ्रेंस हॉल में आ जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं। अभी वहीं पे जाके वो आदमी बोल रहा होता है क्या तुमने उस बच्चे का चिल्लाने का आवाज सुनाई दिया? उसके आवाज से तो कोई मुर्दा भी सुन के उठ जाए। अब सुन के वो काउंसलर औरत बोल रही होती है अगर वो जो रिपोर्ट है वो सच है तो फिर हम लोगों को तुम्हारी मदद की जरूरत है राइडन। अब सुन के राइडन बोल रहा होता है उस बच्चे के रिपोर्ट के अनुसार वो जो ह्यूमन था वो भी बहुत ही छोटा था, उसी वजह से खतरा भी उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन वैसे उनको आज बोल रहे होते हम लोगों ने पहले देख रखा है कि वो कितने जल्दी से ग्रो हो जाते हैं, तो फिर भले वो छोटा क्यों ना हो तब भी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है हम लोगों के लिए। और क्या मेरे को तुमको याद दिलाने की जरूरत है कि वो ह्यूमन ही है जिन्होंने बस एक छोटे से बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इतने बड़े 6 नेशन के वॉर को स्टार्ट कर दिया था। और उनके अंदर का जो भूख है नए लेवल्स को हासिल करने का उसका कोई भी बाउंड्री नहीं है। और वो लोग तो पूरे अल्टारा के ऊपर कब्जा कर लेते अगर हम सभी लोग मिलके उन लोग को नहीं रोकते। तो एल्ब्स, मेरफॉक्स, हार्पीज, डॉर्क्स, गैलेना, ड्रॉकेन इन सब के बावजूद भी बहुत ही मुश्किल से हम लोग उनको टेक डाउन कर पाए। और जितने ज्यादा वो लोग फाइट करते रहते उतने ज्यादा उनका जो लेवल होता है वो बढ़ते जाता है। और ये तो बस एक एडिक्शन है जिसकी वजह से वो लोग एकदम ही पागल हो ही जाते हैं। और उन लोगों को जो एफिलिएटेड है वो तो बिल्कुल ही नामुमकिन है रोकना। लेकिन बस तब तक जो ह्यूमंस है वो खुद से ही और खुद के एक्शन से खुद को खत्म ना कर दे और वही कैटलिज्म होगा। और हम लोगों ने तो अभी तक किसी भी ह्यूमंस को नहीं देखा था तो फिर उस वजह से हमको अभी तुम्हारी जरूरत है राइडन। अब वो तुम बताया जाता है कि जो राइडन होता है वो लेवल 48 का एल्फ होता है जो कि फ्लैश एंड डार्क के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है। अब वो और दोबारा से बोल रहे होते जो कायरा और मैट है वो दोनों के दोनों अभी पेट्रोल पे गए हैं जैसे कि हम लोग का जो विलेज है बहुत ही ज्यादा वर्नेबल सिचुएशन में है अभी। और हम लोग चाहते हैं कि तुम इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेट करो और फिर उसके बाद जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो इससे पहले कि ये जो ह्यूमन है कुछ ज्यादा ही कर दे। लेकिन वही सब सुनने के बाद जो राइडन होता है वो उन एल्डर्स को बोल रहा होता है इतना सब कुछ हो गया और इतना सब कुछ खोने के बाद मेरे को नहीं पता एल्डर्स की मैं अभी भी कर सकता हूँ या नहीं। अब उनके एल्डर बोल रहा होता है हम भी महसूस कर सकते हैं वो भी हमारे हिस्ट्री के पेन को और कैसे हम उस चीज को भुला सकते हैं। लेकिन तुम बस एक मात्र इलाइट रेंजर हो जो कि हमारे विलेज के पास अभी बचा हुआ है। इतना सुनते जो राइडन होता है वो तुरंत अपने स्वॉर्ड को पकड़ के बोल रहा होता जैसी आपकी इच्छा एल्डर्स। इतना बोलते सीन चेंज होता हम देखते हैं जो राइडन होता है अपने सभी साथियों के साथ मिलके उस एक्सीडेंट वाले जगह में आ जाता है। अभी वहाँ पहुंचने के साथ ही उनका नजर जाता है वहाँ पे उस ह्यूमन के ऊपर। अब वो देख के उसके साथ ही बोल रहे होते ये कहीं वो तो नहीं। लेकिन वही सुनकर राइडन तुरंत उन लोगों को वहाँ पे चुप करा देता है और वो तुरंत अपने आइडेंटिफाई स्किल का इस्तेमाल करके उस ह्यूमन को देखने लग जाता है। फिर उसको पता चलता है कि ये जो ह्यूमन होता है वो लेवल 4 पे है। अब वो जो ह्यूमन होता है एक जानवर को मार के बोल रहा होता है मेरे को तो अभी भी बहुत ही ज्यादा भूख लगा है। लेकिन वही देख के जो राइडन होता है वो तुरंत अपने तीर से उसके ऊपर निशाना करता हुआ बोल रहा होता है ये बिल्कुल ही पेनलेस होने वाला है तुम्हारे लिए, एक ही शॉट वो बहुत ही जल्दी। आदना बोल रही राइडन तुरंत उस ह्यूमन के ऊपर अपने एरो को शूट करके उसके लिए प्रे करने लग जाता है। लेकिन उसी एरो को अपनी तरफ आता हुआ देख जो ह्यूमन होता है वो तुरंत ही उसको डॉज कर लेता है वहाँ पे। अब वो देखने के बाद राइडन भी बहुत हैरान होकर बोल रहा होता है इतने कम लेवल होने के बावजूद भी ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। इतना बोलते वो लगातार ही बहुत सारे एरो को ह्यूमन के ऊपर वहाँ पे शूट कर देता है। लेकिन वो ह्यूमन भी बहुत ही स्पीड के साथ उन एरो को वहाँ पे डॉज करने लग जाता है। लेकिन उसमें एक एरो आके सीधा उसके पाँव में वहाँ पे घुस जाता है। और वो देख के जो राइडन होता है वो तुरंत ही उसके ऊपर
अपने स्वॉर्ड से हमला कर देता है, लेकिन वो ह्यूमन भी अपने स्वॉर्ड से उसके हमले को वहाँ पे ब्लॉक कर लेता है। और फिर उसके बाद वो तुरंत ही राइडन के ऊपर भी काउंटर अटैक कर देता है अपने स्वॉर्ड से, लेकिन राइडर भी उसके स्वॉर्ड को वहाँ पे ब्लॉक कर लेता है। लेकिन उतने में वो जो ह्यूमन होता है उसको बोल रहा होता है, प्लीज अगर तुम मेरे को समझ सकते हो तो। अब वो सुनकर राइडन तुरंत ही अपने साथियों को ऑर्डर देता है, रेंजर जल्दी से फॉल बैक करो। और उसके इतना बोलते बोलते हम देखते जंगल के अंदर से एक लेवल 42 का एंशिएंट क्रिएचर आके उन दोनों के ऊपर वहाँ पे हमला कर देता है। अब जिस हमले से वो जो ह्यूमन होता है वो दूर उड़ जाता है, लेकिन जो राइडन होता है वो तुरंत ही छलांग मार के पीछे हट जाता है। और फिर उसके बाद वो जो एंशिएंट क्रिएचर होता है वो तुरंत ही राइडन के साथियों के ऊपर वहाँ पे हमला करने वाला ही होता है कि उतने में जो राइडन होता है वो तुरंत ही छलांग मार के अपने स्वॉर्ड को सीधा उस जानवर के बॉडी के अंदर घुसा देता है। लेकिन उसके बाद उसका जो स्वॉर्ड होता है वो उस जानवर के बॉडी के अंदर फंसा रह जाता है। वही देख के वो तुरंत ही छलांग मार के दोबारा से पीछे हट जाता है। लेकिन वो जो मॉन्स्टर होता है वो तुरंत ही वहाँ पे राइडन के ऊपर हमला करके उसको नीचे जमीन में दबोच लेता है। लेकिन उसके बाद जैसे वो वहाँ पे राइडन को चबाने वाला होता है कि उतने में पीछे से वो जो ह्यूमन होता है वो तुरंत ही आके अपने स्वॉर्ड को सीधा उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर घुसा के एक ही झटके में उसको वहीं पे खत्म कर देता है। और फिर उसी को डिफीट करने के साथ ही ह्यूमन का लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है वहाँ पे। और फिर वही देख के जो राइडन होता है वो दोबारा से अपने स्किल का इस्तेमाल करके उस ह्यूमंस के स्टैट्स को देख के वो बोल रहा होता है, मेरे को तो बहुत ही लंबा टाइम हो गया वो भी ऐसा कुछ देखे, और मैं तो भूल ही गया था कि ये चीज कितना ज्यादा ही भयानक है। लेकिन इसके इतना बोलते बोलते ह्यूमन दोबारा से अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर राइडन को बोल रहा होता है, तुमने यहाँ पे ट्राई करा था वो भी मेरे को जान से खत्म करने का, और मैं तो अभी तक तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करा था, मगर उसके बावजूद भी तुमने मेरे को जान से खत्म करने का कोशिश करा, वो भी बिल्कुल ही हर चीजों की तरह जो कि इस फॉरेस्ट के अंदर है। और मेरे को तो 4 लेवल मिल गए वो भी इस बियर को यहाँ पे खत्म करके। तो फिर मैं तो अभी ये सोच रहा हूँ कि तुमको खत्म करके यहाँ पे मेरे को कितना लेवल मिलेगा। और उसके इतना बोलते हमें 1 सप्ताह पहले के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं उसी लड़के को जो कि किसी को बोल रहा होता है, अच्छा तो फिर मेरे को कल रात के पार्टी के बारे में बताओ तुम। अब सुन के उसका दोस्त बोल रहा होता है, वो तो पार्टी बहुत ही ज्यादा अच्छा था रॉब, तुमको भी वहाँ पे होना चाहिए था। और वो सुन के रॉब बोल रहा होता है, मेरे को तो जगह से बैन कर दिया गया है क्योंकि लास्ट बार मैंने जो फायर वर्क उसके अंदर करा था उस वजह से वो मेरे को अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग तो कुछ भी प्रूव नहीं कर पाए थे। अब सुनकर उसका दोस्त बोल रहा होता है, उनको शायद तुम ज्यादा ही पसंद आ गए होगे। अब सुनकर रॉब बोल रहा होता है, लोगों को मैं बस इसलिए पसंद हूँ क्योंकि वो तुमको पसंद करते हैं। मगर वो सुनकर उसका दोस्त बोल रहा होता है, नहीं वो लोग तुमको इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा कूल हो रॉब। अब वो सुनकर रॉब भी बहुत ज्यादा शर्म आ जाता है, वो बोल रहा होता है, तुम बस इस तरीके की चीजें बोलते रहो जिससे मेरे को बहुत ज्यादा शर्म आता है। अब सुनकर उसका दोस्त बोल रहा होता है, तुम तो अभी से ब्लश कर रहे हो। और फिर रॉब बोल रहा होता है, नहीं ये तो बस गर्म के वजह से हो रहा है, मेरा मुंह लाल। आदना बोलने के साथ ही जो रॉब होता है अपने दोस्त को देखता और सोच रहा होता है, जेसन और मैं बेस्ट फ्रेंड है जब से हम दोनों किंडन गार्डन में थे, और वो तो हमेशा से मेरा ख्याल रखता है और वो हमेशा ट्राई करता है कि मैं अपने शेल से बाहर निकल के आऊँ। लेकिन मेरे को मेरा शेल तो बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि वो बिल्कुल ही किसी पिज्जा जैसा स्मेल करता है। अब उतने में जो जेसन तो बोल रहा होता है, रॉब चलो हम लोग चलते हैं, हम लोगों को लेट नहीं होना चाहिए, वो भी साइकिक के लिए। अब वो सुन के रॉब बोल रहा होता है, क्या तुम वहाँ पे प्लानिंग कर रहे हो क्या भाग के जाने का? लेकिन ना बोलते जैसे वो सामने की तरफ देखता है उसका पूरा होश उड़ जाता है। और फिर उसका ऐसी रिएक्शन देख के जेसन भी बोल रहा होता है, ड्यूड तुमको क्या हो गया अचानक से? और तुम्हारी रिएक्शन से तो ऐसा लग रहा है मानो तुमने हमारे हाई स्कूल के जिम टीचर को देख लिया हो। और फिर तुम हम देखते जेसन के पीछे एक पोर्टल को। अब वो देख के रॉब भी बोल रहा होता है, जेसन अपने पीछे देखो। और फिर जेसन भी उस पोर्टल को देख के बहुत ही हैरान होकर बोल रहा होता है, क्रैप ये तो हमारे स्कूल के जिम टीचर नहीं है। लेकिन उतने में जो रॉब होता है जेसन को बोल रहा होता है, जेसन जल्दी से भागो यहाँ से। अब वो सुन के जैसे वो लोग वहाँ से भागने जाते हैं वहाँ पे एक लड़की नीचे जमीन में गिर जाती है। वही देख के जो जेसन होता है वो तुरंत ही वहाँ पे उस लड़के को उठाने लग जाता है उसकी मदद करने के लिए। और वही देखने के बाद जो रॉब होता है वो सोच रहा होता है, मैं तो हमेशा से किसी ऑब्जर्वर जैसे रहा हूँ और मैं कभी भी कोई हीरो नहीं बन पाया क्योंकि हीरो वाले काम हमेशा जेसन करता था ना कि मैं। जेसन पीछे देखो। और ना बोलते ही जैसे जेसन वहाँ से भागने लगता है वो जो पोर्टल होता है वो तुरंत ही जेसन के पाँव को पकड़ के उसको नीचे जमीन में गिरा देता है। फिर जेसन भी परेशान होकर बोल रहा होता है, रॉब मैं यहाँ से हिल नहीं पा रहा हूँ। अब सुनकर रॉब सोच रहा होता है, मैं कभी भी आज से पहले हीरो नहीं रहा लेकिन आज मैं पक्का से ट्राई करके रहूंगा। और ना बोलते वो तुरंत ही दौड़ता हुआ जाके जैसे जेसन को पकड़ने जाता है उस पोर्टल के अंदर से एक चेन आके वहाँ पे रॉब को ये हाथ को पकड़ लेता है। और वो देख के रॉब भी मुस्कुराता बोल रहा होता है, देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। लेकिन ना बोलते जो रॉब होता है वो तुरंत उस पोर्टल की तरफ खींचा हुआ जाने लगता है। अब वो देख के जेसन भी चिल्ला आता है, रॉब नहीं। लेकिन इसके ना बोलते बोलते वो जो पोर्टल होता है रॉब को अपने अंदर पूरी तरीके से समा लेता है। और फिर वहाँ से आवाज आता है, तुमसे भी काम चल जाएगा। और फिर उसके बाद थोड़ा टाइम बीत जाता है। फिर हम देखते जो रॉब होता है एक दूसरी जगह में पहुंच जाता है। और फिर वहाँ आने के साथ ही वो बहुत ही परेशान होकर बोल रहा होता है, क्या मैं मर गया हूँ क्या?
लेकिन न बोलते वो देखता है बाहर के साइड से बहुत तेज का रोशनी आ रहा होता है और वो देख के वो सोच रहा होता है शायद मेरे को बाहर नहीं जाना चाहिए, मगर वो सोचते सोचते वो तुरंत ही बाहर आ जाता है और फिर वहाँ आने के साथ वो बोल रहा होता है ओह अच्छा मैं मरा नहीं हूँ, तो फिर ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं अभी कहाँ पे हूँ। और न बोलते जैसे वो उस पहाड़ के एकदम ही एंड पे आता है वो अपने सामने देखता आसमान में बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स हवा में उड़ रहे होते हैं और साथ में वहाँ पे वॉल्केनो भी फट रहा होता है। अब वो देख के रॉब का पूरा होश उड़ जाता है, वो बोल रहा होता है मैं तो अभी कैंपस से बहुत ही ज्यादा दूर आ गया हूँ। ठीक है मेरे को जल्दी से जैसन के पास वापस जाना होगा अभी, लेकिन वो अभी कहाँ पे होगा और क्या वो भी ठीक है, तो फिर ठीक है अभी मैं इधर ही जाऊंगा। अरे व्हाट द हेल ये सब मैंने क्या पहन रखा है और क्या ये कोई फ्रिकिंग सा स्वॉर्ड है जो भी मेरे पीठ में लटका हुआ है और क्या ये स्वॉर्ड सही में रियल है क्या। और यही बोल के जैसे वो स्वॉर्ड के ऊपर अपनी उंगली को रखता है उसका उंगली वहाँ पे कट जाता है और फिर जैसे वहाँ पे सिस्टम भी दिखा रहा होता है कि तुम्हारा यहाँ पे 1 HP माइनस हो गया। और वो देख के जैसे वो कंफ्यूज होकर उसके ऊपर टच करता है अचानक से उसके सामने उसका स्टेटस विंडो खुल के आ जाता है और वो देख के वो भी हैरान के बोल रहा होता है व्हाट द हेल ये क्या है, क्या ये किसी तरीके का एडवांस VR है क्या। और यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें जैसे वाइटलिटी, एंडोरेंस और ये तो कोई RPG है जो कि बोलता भी है। अब वो सब पढ़ने के बाद वो अपने सर को पकड़ के बोल रहा होता है तुम्हें पता है ना कि मैं बहुत ज्यादा काम हो रहा हूँ वो भी इस चीज को लेके और मैं तो ज्यादा सा भी यहाँ पे घबरा नहीं रहा हूँ। लेकिन ना बोलते उसका हालत पूरा खराब हो जाता है, वो बोल रहा होता है अरे नहीं मेरे को तो अभी बहुत सारा डर लग रहा है। आज ना बोलते बोलते वो देखते उसके सामने के साइड से एक बहुत ही भयानक सा वुल्फ उसी की तरफ बढ़ रहा होता है। अब वो देखने के बाद रॉब तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता हुआ बोल रहा होता है होली शिट इस चीज को कैसे इस्तेमाल करते हैं, हे, तुम पीछे रहो पीछे। और ना बोलते अपने स्वॉर्ड को बहुत ही तेज तेज को वहाँ पे अंधाधुंध घुमाने लग जाता है, मगर वो सब देख के जैसे वो वुल्फ उसके ऊपर हमला करने के लिए जंप मारता है जो रॉब होता है वो किस्मत से अपने स्वॉर्ड को सीधा उस वुल्फ के पेट में घुसा देता है। लेकिन उसके बावजूद वो वुल्फ वहाँ पे नहीं मरता, वो तुरंत ही वहाँ पे रॉब के कंधे में काट लेता है और फिर जैसे जो रॉब होता है वो चिल्लाता है वो सीधा अपने स्वॉर्ड को उस वुल्फ के पूरा आर पार करके उसको तुरंत ही वहाँ पे खत्म कर देता है। अब उसके बाद वो देखता है उसका जो HP होता है वो लगातार ही वहाँ पे कम होने लगता है। अब वो देख के वो परेशान को बोल रहा होता है ये क्या यार मेरे को तो अभी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और ये तो कोई VR नहीं है क्योंकि अभी मेरा खून निकल रहा है। और ना बोलते ही जो रॉब होता है वो तुरंत ही वहाँ पे बेहोश हो जाता है, वो भी ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से। लेकिन जैसे उसको दोबारा से होश आता है वो उठ के एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, वो भी सोच रहा होता है कि ये कोई बुरा सपना है क्या। तो फिर शायद जैसे मैं अपनी नींद से जागूंगा मैं खुद को अपने बेड में ही पाऊंगा अपने रूम के अंदर। अरे नहीं मैं तो पूरी तरह से श्योर हूँ कि मैं अभी यहाँ पे मर रहा हूँ धीरे धीरे, तो फिर मेरे को जल्दी से इस ब्लीडिंग को यहाँ पे किसी भी हालत में रोकना होगा इससे कि पहले बहुत ज्यादा लेट हो जाए मेरे लिए। उतना बोलते वो तुरंत अपने शर्ट को फाड़ के अपने उस घाव के ऊपर बांध देता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको जो ब्लीडिंग होता है वहाँ पे नहीं रुकता। वो देख के वो भी सोच रहा होता है मेरे को नहीं लगता कि ये चीज यहाँ पे रुकने वाला है और मेरे को तो आज से पहले कभी भी इस तरीके का चोट नहीं लगा। तो फिर सोचो ब्रो तुमने अपने बायोलॉजी क्लास के अंदर क्या सीखा था और क्या जेसन की जो मॉम है वो एक नर्स नहीं है, तो फिर वो अगर इस जगह में होते तो फिर वो क्या बोलती और फिर वो क्या करती। और वही सब याद करके वो अपने हाथों को वहाँ पे बहुत ही तेज तेज का दबाने लग जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका ब्लीडिंग वहाँ पे होता रहता है। वो देखो वो बोल रहा होता है ये तो अभी भी नहीं रुक रहा है, फराज यार मैं तो अभी धीरे धीरे यहाँ पे मर रहा हूँ और तुम लोगों को क्या लगता है तुम पोर्टल करके मेरे को ऐसी जगह में भेज दोगे वो भी वुल्फ्स के सामने मरने के लिए। लेकिन मैं तो बस यहाँ पे सोच इस सब चीजों को नहीं लेने वाला हूँ, तो फिर मेरे को इस चीज का सामना करना ही होगा यहाँ पे। आतना बोलने के साथ वो पे बहुत ही तेज का चिल्लाता बोल रहा होता है तुम जो भी हो जिसने कि मेरे को यहाँ पे भेजा है मैं पक्का से तुमको यहाँ पे ढूंढ के तुम्हारे ऐस में बहुत ही तेज का लात मारने वाला हूँ और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक नया पोर्टल को खोल के दुआ से अपने घर में वापस चले जाऊंगा। तो फिर क्या तुम मेरे को सुन रहे हो। आतना बोलते वहाँ पे वो सिस्टम बता रहा होता तुमने यहाँ पे वुल्फ को डिफीट कर दिया है और उसी वजह से तुम यहाँ पे लेवल 2 में पहुंच गए हो। और वही देख के रॉब भी बोल रहा होता है ये क्या हुआ अभी। और न बोलते ही रॉब को वहाँ पे पूरे 5 स्टेट्स पॉइंट मिल जाते हैं। अब सिस्टम बोल रहा होता है जैसे कि तुमको पहली बार यहाँ पे स्टेट्स पॉइंट मिले हैं तो फिर ये चीज तुम्हारे लिए उतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला। उतना बोलते ही रॉब के पूरे बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है वहाँ पे, लेकिन उसके बाद वो देखता है उसका जो वाइटलिटी होता है वो +10 हो जाता है वहाँ पे और साथ में उसको बहुत सारे नए नए स्किल्स भी मिल जाते हैं। लेकिन वही सब देखने के साथ ही जो रॉब होता है दोबारा से वहाँ पे जमीन में पड़े वो बेहोश हो जाता है और फिर उसके बाद वो दोबारा से अपने फ्लैशबैक को याद करता है जहाँ पे जेसन उसको बोल रहा होता है मैंने सुना कि जो 4th स्ट्रीट है वहाँ पे बहुत ही जल्दी पार्टी होने वाला है एक। अब सुनकर रॉब बोल रहा होता है सुनने में तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है पार्टी, और वहाँ पे तो बहुत ही पीना शीना भी होगा है ना। अब सुनकर जेसन भी बोल रहा होता है असल में वही होने वाला, मेरे को तो वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो कि गेमिंग और चेयर्स में होते हैं। लेकिन वही सुनने के बाद रॉब बोल रहा होता है मैं तो यहाँ वहाँ नहीं जाता हूँ वो भी दिक्कतों को खड़ी करने के लिए, बस बात यह है कि जो परेशानी होती है वो खुद ही मेरे पास चल के आ जाते हैं।
अब वो सुनकर जैसन बोल रहा होता है शायद किसी को भी इस दुनिया में पता नहीं चलने वाला है कि वहाँ पे उस फायरवर्क में आग किसने लगाया था। अब वो सुनकर रॉबी बोल रहा होता तुम्हारे जो कुत्ते हैं वो तो कभी मेरे को माफ नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों को तो दोबारा ऐसा कोई चांस नहीं मिलेगा, वो भी वैसा कुछ करने का हमारे ग्रेजुएशन के बाद में। तो फिर उस वजह से मैं तो अपना पूरा कोटा पूरा करके रहूंगा। अब मेरे को पता है कि एक सपना है, लेकिन तुमको देख के मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं तो ज्यादा भी इंतजार नहीं कर सकता, वो भी तुमको रियल में दोबारा से देखने के लिए। तो भले कुछ भी क्यों ना हो, मैं दोबारा से घर वापस आने वाला हूँ मेरे दोस्त। अब वो सुन के जैसन बोल रहा होता है भले तुम वापस क्यों ना आ जाओ, लेकिन तुम मेरे को दोबारा से नहीं देख पाओगे क्योंकि मैं पहले से मारा जा चुका हूँ। आज न सुनते ही रॉब का पूरा होश उड़ जाता है। वो बोल रहा होता है क्या तुमने अभी क्या बोला। अब उसने जैसन बोल रहा होता है वहाँ पे जैसे मेटाफोर्स और भी बहुत सारे थे और मैं अभी मर गया हूँ। रॉबा तुमको क्या लगता है कि तुमने मेरे को वहाँ पे बचा लिया था। अब वो सुनकर रॉब परेशान होकर बोल रहा होता नहीं वैसा कुछ भी नहीं हुआ होगा है ना। लेकिन वो सुनकर जैसन बोल रहा होता तुमको कैसे पता, क्योंकि तुमको तो कुछ भी नहीं पता तुम्हारे जाने के बाद असल में वहाँ पे हुआ क्या। और ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं तुम्हारे जाने के बाद मैं भी उस पोर्टल में खींचा चले आया और कोई भी रीजन नहीं है ये विश्वास करने के कि वहाँ पे बस एक ही चेन था। लेकिन वही सुन के रॉब बोल रहा होता है ना मैं ऐसा कुछ भी नहीं जानता हूँ, नहीं जानता मैं कुछ। लेकिन वही सुन के जैसन बोल रहा होता है ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। और वो सुन के जो रॉब होता है गुस्से में चिल्लाता और बोल रहा होता है तुम मेरे दोस्त के लिए बोलना बंद करो क्योंकि तुम तो बस मेरे दिमाग के भ्रम हो। मैं वही सुन के उसके अंदर जैसन तो बोल रहा होता है खुद को तो देखो, तुम किसी पागल कुत्ते जैसे लग रहे हो अभी। तुमको क्या लगता है कि जो जेसन है वो तुम्हारा दोस्त था जब तुम लोग इतनी यंग एज में मिले थे। सॉरी ब्रो मेरे को माफ करना, लेकिन तुम बहुत ज्यादा आउटग्रोन हो रखे हो। और इतना बोलते हो तुरंत अपने लॉकेट को तोड़ देता है। वही देख के रॉब भी परेशान होकर बोल रहा होता तुम कौन हो। और वो सुन के जेसन होता मुस्का तो बोलता तुम्हें नहीं पता। और इतना बोलते ही वो जो जेसन होता दोबारा से वहाँ पे रॉब को अपने बॉडी के अंदर समा लेता है। और फिर उसके बाद दोबारा से जो रॉब होता है होश में आ जाता है। और फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है वो जो सपना था वो बिल्कुल भी सच नहीं है ना। और शिट यार मैं तो अभी भी यहीं पे हूँ। लेकिन ना बोलते वो देखते उसको जो चोट होता है वो पूरी तरह से ठीक हो चुका होता है। अब वो देखने के साथ वो भी खुश होकर अपने हाथ को हिलाता और बोल रहा होता है वेल ये जो दुनिया है तो सही में ही बहुत ही ज्यादा अलग है और किस्मत से मेरा जो हाल है इस बुल्फ जैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और भले ये अभी मरा हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने नजरों को नहीं हिला पा रहा उससे। जी मेरे को तो इसको देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और मेरे को लग रहा है मैं अभी यहाँ पे उल्टी करने वाला हूँ। इतना बोलते हो तुरंत ही वहाँ पे उल्टी कर देता है। और फिर वो बोल रहा होता है क्या ये दिन और भी ज्यादा खराब हो सकता है क्या यहाँ पे। और उसके ना बोलने के साथ ही वहाँ पे बहुत तेज का बारिश स्टार्ट हो जाता है। अब वो देख के रॉबी बोल रहा होता है क्या यार मेरे बोलते यहाँ पे चीजें और ज्यादा खराब हो गया, लेकिन चलो कम से कम यहाँ पे धीरे धीरे रीजनरेट तो कर रहा हूँ। और हाँ जब मेरा यहाँ पे लेवल अप हुआ तब मेरे को बहुत सारे नए नए स्किल्स भी मिले हैं। और ये तो वही वाला है जिसको कि मैंने एक्टिवेट करा था। और क्या ये कोई कॉमिक्स का जोक वोक है क्या, क्योंकि जो भी जा को चला रहा है उसने पक्का सी आर्ट से रेफरेंस लिया होगा। लेकिन क्या मेरे को लगातार यहाँ पे मरने के कगार पे आना पड़ेगा क्या, वो भी नए नए स्किल्स को हासिल करने के लिए। लेकिन क्या जो भी हो मैं तो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, वो भी इस फैंटेसी वर्ल्ड को सरवाइव करने के लिए। और अब तो पूरा 15 मिनट से ज्यादा हो गए तो फिर मैं इस स्किल को दोबारा से यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। और ये चीज तो सही में बहुत ही अच्छा है मेरे को यहाँ पे जिंदा रखने के लिए। लेकिन अब तो मैं भी सोच रहा हूँ अगर ये चीज यहाँ पे 0 हो जाता तो फिर क्या मैं यहाँ पे मारा जाऊंगा क्या। और मेरे को लग रहा है जिसने भी मेरे को इस चीज के अंदर रखा होगा उसने यहाँ पे रिस्टार्ट बटन को नहीं रखा है। और ऊपर से ये जो जगह ये तो पूरी तरह से मॉन्स्टर बीस्ट उन सब चीजों से भरा पड़ा है। लेकिन मैं तो बस अभी घर ही जाना चाहता हूँ अपने। लेकिन अगर मेरे को यहाँ पे फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा वो अपने घर वापस जाने के लिए तो फिर मैं उस चीज के बारे में बाद में सोचूंगा। लेकिन यार मैंने अपने स्काउट को क्विट कर दिया था, वो भी आग जलाना सीखने से पहले। और ऊपर से मेरे जेब के अंदर तो कोई भी काम का चीज नहीं है जैसे कि लाइटर है ना। और इतना बोलते जैसे वो अपने जेब के अंदर हाथ डालता है वो देखता है उसके अंदर एक पेपर होता है। और फिर उसी को देख के जैसे वो पढ़ता है उसमें लिखा हुआ होता है गुड लक। और फिर उसी को देख के उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर बोल रहा होता है कोई यहाँ पे मेरे साथ खिलवाड़ करे जा रहा है। लेकिन उसी सेम टाइम में हमें एक दूसरी जगह को दिखाया जाता है। अब वहाँ पे हम देखते हैं एक दूसरी एल्फ को जिसका नाम कायरा होता है और उसका लेवल 27 होता है इस टाइम पे। और वो जो कायरा होती है वहाँ पे किसी मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रही होती है। और फिर उसके साइड से और एक एल्फ रेंजर जिसका नाम मेंटा होता है वो बोल रहा होता है कायरा यहाँ पे तो ये बहुत ही ज्यादा है। अब उसने कायरा भी सोच रही होती है हाँ मेंटा भी सही बोल रहा है, हम दोनों बस मिलके इस डंजन को यहाँ पे क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो फिर मेरे पास अभी कोई दूसरा चॉइस नहीं है। आतना बोलते हो तो वहां से भागने लग जाती है। फिर उसको बोल रही होती है मेरे नजदीक रहना तुम, क्योंकि अगर जरा से भी हम यहाँ पे कोई चूक करेंगे तो फिर हमारा मौत होगा यहाँ पे। अब सुन के मेंटा बोल रहा होता है मेरे को तो लगा था कि ये बच्चों वाला डंजन होने वाला है। अब वो सुन के कायरा बोल रहे होते हैं वेल ये तो सबसे पहला डंजन है जो कि अपेयर हुआ था वो भी उस विलेज के साइड में। अब सुन के मेंटा बोल रहा होता है अच्छा तभी तुमको लगा होगा तुम इस चीज को हैंडल कर सकते हो है ना। अब सुन कायरा बोल रही होती है मैं एक वॉरियर क्लास की हूँ और मैं इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए बनी हुई हूँ।
तो वो जितने भी वॉरियर्स और रेंजर होते हैं वो हमेशा फ्रंट लाइन में होते हैं। अब वो सुन के मेंटा बोल रहा होता है लेकिन हम जैसे लेवल वाले नहीं होते हैं, और अगर हम लोग किसी तरीके से और भी ज्यादा फास्टर तरीके से लेवल अप कर पाते तो। अब वो सुनकर कायरा बोल रही होती है ऐसे में तो बस एक ही क्रिएचर है जो कि ऐसा कुछ कर सकता है, और मेरा भरोसा करो वो तो किसी बहुत ही खतरनाक डंजन से भी बहुत ही ज्यादा बेकार है। और तो लॉन्टन का शुक्रिया जिस वजह से वो लोग हमारे इस लैंड में भी रहते नहीं है। अभी दोबारा से हम देखते हैं वहाँ पे रॉब को जो कि बोल रहा होता है ये तो वही डमैस है जिसने कि मेरे को यहाँ पे भेजा है, लेकिन बस उसने मेरे को गुड लक ही बोला है, लेकिन जब तक मैं यहाँ पे जिंदा हूँ मैं तब तक पक्का से ही घर जाने का रास्ता ढूंढ के रहूंगा। और ना बोल तो 20 वहाँ पे खड़े हो जाता है। फिर उसका सिस्टम भी बोल रहा होता है जैसे कि तुम्हें बहुत ही खतरनाक सा चोट मिला था जिस वजह से तुम्हारा HP आधा हो गया था, तो फिर उसके बदले में तुमको रिवॉर्ड में एक वाइटलिटी पॉइंट मिलता है। अब वो देख के रॉब भी खुश होकर बोल रहा था अच्छा ये तो चीज सही में सेलिब्रेट करने का है, लेकिन इतना बोलते उसके पेट में भूख के मारे बहुत ही तेज का गुरगुराहट का आवाज आ जाता है। अब वही आवाज सुनने के बाद वो तुरंत ही जंगल के अंदर दोबारा से आके बोल रहा होता है सबसे पहला काम मेरे को यहाँ पे खाना और पानी ढूंढना होगा, और फिर उसके बाद जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा एक्सपीरियंस को यहाँ पे हासिल करना होगा, क्योंकि जितना ज्यादा मैं यहाँ पे लेवल अप करूंगा उतना ज्यादा ही आसान होगा मेरे लिए यहाँ पे सरवाइव करना। तो फिर चलो इतना बोलते थोड़ा टाइम बीत जाता, फिर हम देखते हैं जो रॉब होता है एक मेढक के ऊपर हमला करता हुआ बोल रहा होता है मेरा भरोसा करो जब मैंने बोला था कि मैं ये सब चीजें नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ना बोलते तुरंत उस मेढक को वहाँ पे मार देता है जिसके बदले में उसको एक एक्सपीरियंस पॉइंट मिल जाता है। अब वो देख के वो लगातार ही वहाँ पे मेढक को हंट करने लग जाता है, लेकिन उसी हंट के दौरान वो तुरंत ही आके वहाँ पानी में गिर जाता है, और फिर पानी को देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोल रहा होता है अरे 1 मिनट ये तो पानी है, और ना बोलते ही वहाँ पे नहाता हुआ पानी को पी के पूरा टुन हो जाता है। और फिर उसके बाद वो दोबारा से जंगल के अंदर घूमता हुआ बोल रहा होता है हेलो पोर्टल तुम कहाँ पे हो, मेरे को घर जाना है अपने। ओह कहीं यहाँ पे तो नहीं, और ना बोलते जैसे वो पत्थर को हटाता उसके अंदर से एक मॉन्स्टर निकल के आता है। मैं उसके बाद हम देखते वो दोबारा से अपने स्टेटस को देखता हुआ बोल रहा होता है ये जो मैम्पी है इसका मतलब मैजिक है ना, तो फिर क्या मैं यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ना बोलते वहाँ पे कामे हमें हाँ मारने लग जाता है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है मैजिक जैसा। अब उसको तो दुआ जाके वहाँ पे एक मेढक को मारता है, फिर एक पेड़ से जाके फल को तोड़ लेता है, लेकिन उस फल को भी खाने के बाद उसका जो भूख होता है वहाँ पे नहीं मिटता। फिर वो दर्द के मारे कराता हुआ बोल रहा होता है मेरे को तो अभी भूख लगा है, और ऊपर से इन फ्रॉक्स को मार मार के मेरा जो एक्सपी है वो उतना भी ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, और मैं तो ज्यादा से भी नजदीक नहीं पहुंच पा रहा हूँ वो भी लेवल अप करने के लिए। तो फिर मेरे को तो इन मेढक से भी ज्यादा बड़े बड़े चीजों के बारे में सोचना होगा यहाँ पे। अरे ये क्या साउंड था, अच्छा वो देखो वो तो मेरा और एक्सपी है। और ना बोलते हम देखते वहाँ पे बहुत सारे मेढक को खत्म कर देता है, और फिर उन सबको खत्म करने के बाद उसको एक नया स्किल हासिल होता है जो कि होता है स्वॉर्डमैनशिप। और फिर उस स्किल को देखने के बाद वो बोल रहा होता है मैं तो आज से पहले कभी भी अपने लाइफ में स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं करा है, लेकिन मेरे को तो बस कुछ ही स्विंग्स लग गए, वो भी लेवल 0 से लेवल 1 में आने के लिए, लेकिन मेरे को तो अभी बहुत ही तेज का भूख लगा हुआ है। और ना बोलते रॉब देखता वहाँ पे पेड़ के ऊपर एक बड़े से गिलहरी को, और फिर उसी को देखो बहुत ही खुश होकर बोल रहा होता है वाह मेरे को तो एक ग्रिल मिल गया है यहाँ पे, और जो सबसे क्यूटेस्ट होली ग्रिल है जो कि मैंने आज तक देखा है, और मेरे को तो बस अपने स्वॉर्ड को सही ढंग से फेंक के मारना होगा, उसके बाद मैं बहुत ही स्वादिष्ट ग्रिल यहाँ पे खा पाऊंगा। और ना बोलते जैसे वो अपने स्वॉर्ड को फेंकने वाला होता है वो देखता है वो जो गिलहरी होता है उसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब होता है। वो देख के रॉबी बोल रहा था छी यार ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन इसके इतना बोलते बोलते वो गिलहरी खुद ही आके वहाँ पे रॉब के ऊपर हमला कर देता है। और वो देख के वो भी हैरान के बोल रहा होता है वो देखिए क्या करना चाह रहा है, और ना बोलते वो एक ही चाटा मार के उस गिलहरी का वहाँ पे कचुम्बर बना देता है, और फिर उसको खत्म करने के साथ उसको पूरे 10 XP पॉइंट्स मिल जाते हैं वहाँ पे, और फिर उसके साथ वो लेवल 3 में भी पहुंच जाता है। अब वो देख के वो खुश होकर बोल रहा होता है ये तो देखो मैं अब लेवल 3 में पहुंच गया और तुम लेवल 0 में, हा हा हा। और फिर उसके बाद उसको 2 नए स्किल मिल जाते हैं, जिनमें से पहला होता है फ्रॉगिंग, जिसकी मदद से वो अपना खाना पानी को लोकेट कर सकता है वो भी जंगल के अंदर, और फिर दूसरा है हंटिंग, जिसकी मदद से वो फ्रेश गेम को लोकेट कर सकता है। अब वो देख के जैसे वो जंगल के अंदर दुआ जाने लगता है उसके ऊपर से एक दूसरा मॉन्स्टर गिलहरी आके सीधा उसके सर में काट के उसको इन्फेक्ट कर देता है। अब वो देख के जो रॉब होता है वो तुरंत ही उसको नीचे फेंक के वहां से भागने लग जाता है, लेकिन वहां से भागते भागते वो सीधा उस चोटी के एकदम ही आखिर में पहुंच जाता है, और फिर नीचे देखता हुआ बोल रहा होता है होली क्रैप यहाँ पे तो कोई गार्ड रेल नहीं है वो भी इस फैंटेसी दुनिया के अंदर। लेकिन ना बोलते बोलते वो जो गिलहरी आता है सीधा उसको पीछे से आकर टक्कर मार देता है, जिससे जो रॉब होता है सीधा नीचे पहाड़ी से गिरने लग जाता है, मगर उतने में ही वहाँ पे वो एक डंडे को पकड़ के लटक जाता है, लेकिन वो जो गिलहरी होता है नीचे गिर के खत्म हो जाता है। और फिर वही सब देख के जो रॉब होता है बहुत ही परेशान होकर बोल रहा होता है मेरे को जल्दी से ऊपर चढ़ना होगा दोबारा से, या फिर मेरे को इसको यहाँ पे पकड़ के रहना होगा, या फिर मैं यहाँ पे बस गिव अप ही कर सकता हूँ। नहीं ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं उनको कोई भी आइडिया नहीं है कि मैं अभी कहाँ पे हूँ, और ऊपर से पूरे 2 दिन हो गए हैं यहाँ पे,
और फिर वो दिन ऐसा करते करते सप्ताह फिर एक महीना हो जाएगा। और फिर जैसे जैसे आके उन लोगों को ये सब बताएगा, क्या वो लोग भरोसा करेंगे उसके ऊपर, और क्या मैं दोबारा से कभी उन लोगों को देख पाऊंगा? क्या होगा अगर मैं ना देख पाऊँ उन लोगों को? तब मैं क्या करूंगा? हाँ पक्का, मैं तो यहाँ पे गिव अप कर सकता हूँ अभी, या फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बहादुर बन सकता हूँ। क्या जो भी हो, मेरे को अपने घर वापस जाना होगा। आज ना बोलते हो टोरंटो उस पहाड़ को चढ़ के दोबारा से ऊपर आ जाता है। अब वहाँ पे आके वो बोल रहा होती है, ये जो जगह ये तो सही में मेरे को यहाँ पे मारना चाह रहा है, लेकिन श्योर ये जगह तो सही में ही बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है। और जैसन तुमको तो ये जगह देख के बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता, और एक दिन पक्का से मैं तुमको और मेरे पूरे फैमिली को इन सब चीजों के बारे में बताऊंगा। आदना बोलते जैसे वहाँ पे रोने लगता है, उसका एक नया स्किल एक्टिवेट हो जाता है, जिससे उसके अंदर का जो इमोशन होता है वो गायब होने वाला होता है। वही देख के रॉब बोल रहा होता है, प्लीज नहीं, मैं यहाँ पे अपनी फीलिंग्स को खोना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये सब तो मेरे ही पार्ट है, और मैं पूरी तरह से यहाँ पे नम नहीं होना चाहता हूँ। अब उनके वो जो स्किल होता है वहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाता है। अब वो देख के रॉब दोबारा से बोल रहा होता है, मैं तो उन लोगों को सही में बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, और वो लोग तो अभी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मेरे को पता है। अभी फाइनली वो दिन आ जाता है जब उन दोनों एल्फ्स बच्चों का और हमारे रॉब का एक दूसरे के साथ सामना होने वाला होता है। अभी जहाँ पे वो जो ओरॉन होता है वो ट्रेनिंग करता है, बोल रहा होता है हमको बिल्कुल ही पानी की तरफ मूव करना है। अब सुन के मलाइका बोल रही होती है, और इस तरीके से तुम यहाँ पे मछली नहीं पकड़ पाओगे। अब मैं तो यहाँ पे तुमको ये बोलना चाह रही हूँ तब से कि तुमको अभी उन मछलियों के ऊपर थोड़ा सा शूटिंग करना ट्राई करना चाहिए। लेकिन वही सुनकर ओरॉन बोल रहा होता है, उतनी भी जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि ये जो दिन है तो सही में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अब सुनकर मलाइका बोल रहे होते हैं, हाँ सही बोला तुमने, ये जो फॉरेस्ट है तो सही में बहुत ही ज्यादा पीसफुल है, और मेरे को तो सही में जगह से बहुत ही ज्यादा प्यार भी है। लेकिन उसी सेम टाइम में दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे रॉब को, जो कि एक बुल्फ के साथ फाइट करता है, बोल रहा होता है, ये जगह ये मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ना बोलते वो टोरंटो उस बुल्फ को पीछे हटा के बोल रहा होता है, सॉरी मेरे को माफ करना, वो भी उस पेंट ऑफ एग्रेशन के लिए, लेकिन मैं तुमको पक्का सी यहाँ पे अभी खत्म करने वाला हूँ। अब सुनकर वो जो लेवल 8 का बुल्फ होता है वहाँ पे दौड़ने लग जाता है, लेकिन वही देख के रॉब उसको बोल रहा होता है, तुमको पता है कि अब ये सब चीजें बिल्कुल भी मेरे को अजीब नहीं लगता है। और ना सुनते जैसे वो बुल्फ उसके ऊपर हमला करता है, जो रॉब होता है वो तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को सीधा उस बुल्फ के पेट के अंदर घुसा देता है, और फिर उसके तुरंत बाद ही उसको दूर पटक देता है। लेकिन हम देखते वो बुल्फ वहाँ पे नहीं मरता, वो दोबारा से वहाँ पे खड़े हो जाता है। वही देख के रॉब उसको बोल रहा होता है, क्या तुम्हारे पास किसी तरीके का फैंटेसीज बेबीज है क्या? तो फिर चलो आ जाओ तुम। अब वो सुन के जैसे वो बुल्फ दोबारा से रॉब के ऊपर हमला करता है, जो रॉब होता है वो तुरंत ही एक पंच मार के उस बुल्फ को दूर उड़ा देता है, और फिर उसके बाद तुरंत ही जाके वो अपने स्वॉर्ड से एक ही झटके में उस बुल्फ को वहाँ पे काट के उसको खत्म कर देता है। और जिससे रॉब को वहाँ पे पूरे 5 स्टैट्स पॉइंट मिल जाते हैं, और उसका लेवल अप भी हो जाता है, और फिर उसका जो ब्रॉलिंग का स्किल होता है उसका भी लेवल अप हो जाता है, जिससे वो और भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। अब वो सब देख के रॉब बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और फिर तुरंत ही अपने इंजरीज को हील करता हुआ बोल रहा होता है, ये बोलने में बहुत ज्यादा अजीब है, लेकिन ये सब करने में मेरे को अभी बहुत ही मजा आ रहा है। तो फिर यही पे आज का मैं चैप्टर खत्म होता है। मेरे को पता है ये एपिसोड बहुत ही छोटा है, लेकिन मैं आप लोग को प्रॉमिस करता हूँ कि इसका जो अगला पार्ट होगा वो बहुत ही लंबा होगा, और साथ में पूरा सीरीज बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। उसी वजह से जो भी नया चैनल पे जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।